बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। वेब एप्लीकेशन बनाते हुए हमें बहुत बार कॉलम को ऑड नंबर में यूज करने की जरूरत पड़ती है और उस वक्त काम में आता है नेस्टेड रो एंड कॉलम का फीचर। बूटस्ट्रैप नेस्टेड रो और कॉलम को सपोर्ट करता है। इसका मतलब आप रो और कॉलम को एग्जिस्टिंग कॉलम में यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल देखने के बाद आपको आइडिया क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए हमें 3 कॉलम बनाने हैं, जैसे अभी आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने एक रो लेंगे और उस रो के अंदर हम सब काम करने वाले हैं इसी रो के अंदर और इसे हम मेन रो कहेंगे। इसे शुरू करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। यहाँ मैंने एक रो में 2 डिवीजन बनाए हैं, एक डिवीजन है और एक डिवीजन है। दो और इन 2 डिवीजन को दोनों डिवीजन को मैंने अलग अलग साइज डिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने कॉलम MD3 साइज डिफाइन किया है और दूसरे को मैंने यहाँ पे 9 साइज दिया है और कुल मिला के टोटल 12 होते हैं। और हमारा बूटस्ट्रैप का मैक्सिमम कॉलम साइज 12 ही है। चलो इसे लाइव करके देखते हैं। तो लाइव करने के बाद हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉलम साइज 3 है और ये कॉलम साइज 9 है। अब हमें कॉलम 1 को, जो ये है, नेस्टेड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा डिवीजन क्लास कॉलम MD3 के अंदर एक रो लेंगे। ये जो है हमारा डिवीजन कॉलम MD, इसके अंदर हम एक रो लेंगे डिवीजन क्लास और इस रो के अंदर एक डिवीजन लेंगे और उस डिवीजन को हम कॉलम MD12 का क्लास असाइन करेंगे। ये डिवीजन हमने कॉलम MD12 ले लिया है और इस डिवीजन के अंदर हम एक डिवीजन लेंगे और उसे हमारी खुद की मॉडिफाइड क्लास जो हमने बनाई है माई स्टाइल नाम की, उसे अटैच करेंगे। और इसे दोहराने के लिए मैं इस डिवीजन को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और ये मैंने सेव कर दिया। अब हमें हमारा जो डिवीजन है कॉलम MD9 ये वाला, इसके अंदर भी सेम इसी तरह की एक रो लेनी है और रो के अंदर हम एक डिवीजन लेना है जो पूरी तरह से हमारा स्पेस यूटिलाइज करेगा, जो कॉलम MD12 है। और उसके अंदर हमारा मॉडिफाइड क्लास जो माई स्टाइल है, उस डिवीजन को हम लेंगे और उसे क्लोज करेंगे। मैं फटाक से करके आपको बताता हूँ। लो, हो गया। चलो अब इसे लाइव करते हैं और देखते हैं हमने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या है। और इसे मैंने रिलोड कर दिया। तो देखिए हमारे जो कॉलम 1 है वो नेस्टेड तो हो गया है, पर वो नेस्टेड हुआ है नहीं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको जो हमने CSS दी है वो हमने उसकी जो हाइट है वो प्री डिफाइन करके रखी है। चलो वो CSS में जाते हैं और उसकी स्टाइल चेंज करते हैं जिससे हमें हमारा जो एग्जाम्पल है ठीक से समझ में आए। ये CSS लिया है। अब मैं इस माई स्टाइल को कॉपी कर रहा हूँ और इसे रीनेम कर देता हूँ माई स्टाइल 2। यहाँ पे मैंने मिनिमम हाइट जो ऑलरेडी 200 दी है, अब इसे हम 400 कर देते हैं, 410 करेंगे, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल पिछला अभी जो लिया है उसमें जो मिनिमम हाइट है वो 200 है और बीच में का जो गैप है
ये जो गैप है ये 10 होगा तो 410 तो उससे बराबर दिख जाएगा। ठीक है, तो हाँ, हमने इसे 400 200 कर दिया है, इसे 410 कर दिया है, और ये जो पैडिंग टॉप है ये 80 है, तो इसे हम 200 कर देते हैं, जिससे हमारा जो टॉप की पैडिंग है वो 200 में आ जाएगी। इसे रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद ये जल्दी से अगर होता नहीं तो इसे आप कंट्रोल यू कीजिए, कस्टम सीएसएस में जाइए, आपकी सीएसएस देखिए यहाँ पे दिख रही है, इसे रीलोड कर दीजिए, वो आप अपडेट हो जाएगी। एक बार अपडेट होने के बाद रीलोड कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो चेक करता हूँ। तो अभी मैंने चेक कर लिया है, हमारा जो प्रॉब्लम है मिल गया है। हमारा जो हमने यहाँ पे मास्टाइल सी एस एस में जो मास्टाइल का नाम, तो मास्टाइल 2 का जो क्लास बनाया है उसे किसी को असाइन ही नहीं किया, इसलिए वो चल रहा नहीं है। यहाँ पे हमें 2 डिफाइन करना है, सेव करना है। देखिए ट्रबल शूटिंग भी हो गई, और ये देखिए हमें जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट हमें मिल गया। तो आपने देखा ट्रबल शूटिंग भी करना बहुत आसान होता है, और वो करना भी ज़रूरी है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको पूरी आइडिया ही क्लियर हो जाएगी। मान लो आपको एक रो में 3 कॉलम बनाने हैं, और पहला जो है उसे 5 की साइज देना है, और दूसरे बाकी 2 बचे उन्हें 3.5 करना है, 3.5। तो आप ये कैसे करेंगे? चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देके आप प्रैक्टिकली करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिस पे हम काम कर रहे थे। अभी हमें पहले जो कॉलम है उसे 5 साइज देना है, तो यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, और दूसरा है उसको हमें देना है 7। और इसके अंदर के जो मेरा कॉलम है, डिवीजन है ये रो वाली, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसे मैंने निकाल दिया, और इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये जो पहला कॉलम है हमें उसे 5 करना था, तो इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं। तो हमारा जो पहला कॉलम है उसे जो साइज देना है हमने उसे यहाँ पे 5 दे दी, और दूसरा है हमें उसको दूसरे जो 2 बचे हैं उन्हें 3.5 देना है। तो मैंने एक दूसरा कॉलम ले लिया जिसकी लेंथ मैंने 7 यहाँ पे डिफाइन की है, 7 + 5 = 12। इसमें एक रो ले लिया जिसमें ऑलरेडी मैंने 12 दिया है, तो इसे हम 6 करेंगे, और इस डिवीजन को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ये रिलोड किया हमने, तो ये देखिए पहला कॉलम 5 का, बाकी का 3.5 ये हमारा दूसरा स्टाइल लगा है, इसकी वजह से ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा। ये चेंज कर देता हूँ, रिलोड करता हूँ। अभी इसको उसको भी सेम करना है, सेव, ये रिलोड। अब ये साइज 5 है, ये 3.5 है, ये 3.5 है। अब ये एग्जाम्पल जरा से देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। अभी हमने 5 लिया है, 5 में ऑलरेडी साइज दे दिया है, तो इसका तो इश्यू क्लोज हो गया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बचा है 7। हमने एक 7 लिया है, उसमें एक रो लिया है, और उसमें हमने इसे बोला है इसकी कॉलम की साइज 6 है, और इसकी 6 है, मतलब ये रो है जो अंदर है इस क्लास की, जिसकी जो मेन साइज है वो 7 है, रो दिया है, और उस हर एक रो को हमने 12 में डिफाइन किया है, तो 6 और 6 12 होकर दे 7 के अंदर। तो ये दो 3.5 के ऑटोमेटिकली बन गए। तो लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।